हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि aqueous CuSO4 decolorizes on the addition of excess KCl and due to the formation of complex A. And in this complex, if the number of d orbitals participating in the hybridization is A and the coordination number of Cu यानी कि copper is C, then find the value of 8A plus 5C. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का CuSO4 वो डीकलराइज हो जाता है जब हम एडिशन करते हैं एक्सेस KCN का, और ये इसलिए होता है क्योंकि फॉर्मेशन होती है कॉम्प्लेक्स ए की। और अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ कंडीशंस गिवन है और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें 8A plus 5C की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रिएक्शन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन में कुछ अमाउंट वाटर की भी प्रेजेंट होती है, और ये एक्वा सॉल्यूशन प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट का, जिसको हम कह सकते हैं CuSO4। अब इसका रिएक्शन हो रहा है विद एक्सेस KCN यानी कि पोटेशियम सियानाइड, जिसको हमने एक्सेस अमाउंट में लिया यानी कि ज्यादा अमाउंट में लिया है। अब जब ये रिएक्शन होएगा तो पर्टिकुलरली इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है CuSO4 ये डिसॉल्व होएगा, इट विल गेट डिसॉल्व्ड, और ये डिसॉल्व होएगा KCN में यानी कि पोटेशियम सियानाइड में जो हमने एक्सेस अमाउंट में ली है। और इसके लिए जो रिएक्शन होएगा वो होएगा लाइक दिस कि CuSO4 जब रिएक्ट करेगा KCN से यानी कि पोटेशियम सियानाइड से, तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और साथ में मिलेगा CuCN होल ट्वाइस। ये CuCN होल ट्वाइस होता है क्यूप्रिक सियानाइड, इट इज क्यूप्रिक सियानाइड। अब ये रिएक्शन अभी बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन अगर हम इधर रिएक्टेंट साइड में CuSO4 का रिएक्शन कराएंगे 2 मोल्स KCN के साथ, अब ये रिएक्शन होगी बैलेंस्ड रिएक्शन। अब ये जो क्यूप्रिक सियानाइड फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट साइड में, ये अनस्टेबल होता है, इट इज नॉट स्टेबल, ये अनस्टेबल है, इसीलिए इसी कारण ये जो क्यूप्रिक सियानाइड है ये डीकम्पोज हो जाएगा। ये जो CuCN होल ट्वाइस होता है ये डीकम्पोज हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 मोल्स CuCN के, और साथ में मिलेगा CN होल ट्वाइस, और यहाँ पे ये 2 मोल CuCN2 के रिएक्ट करेंगे तभी ये रिएक्शन होगी बैलेंस्ड। अब ये CuCN होल ट्वाइस ये जो क्यूप्रिक सियानाइड था ये अनस्टेबल था, इसीलिए ये इधर डीकम्पोज हो गया है, और इसने हमें दे दिया ये है क्यूप्रस सियानाइड, और ये सियानोजन, ये साइनोजन गैस कह सकते हैं हम इसको। अब इसमें ये जो क्यूप्रिक सियानाइड था हमारा, इसमें Cu पे चार्ज होता है +2, क्योंकि CN के 1 पे चार्ज होता है -1, और यहाँ पे 2 CN प्रेजेंट है इसलिए -2 हो जाएगा, इसी कारण Cu पे चार्ज होएगा क्यूप्रिक सियानाइड में +2। ये है क्यूप्रिक सियानाइड, और ये डीकम्पोज होके हमें दे रहा है, एक तो ये है क्यूप्रस सियानाइड, और साथ में साइनोजन गैस, ये साइनोजन गैस कुछ भी कह सकते हैं। अब ये जो क्यूप्रस सियानाइड है इस पे जैसे कि यहाँ पे CN का एक ही है, तो हम यहाँ पे Cu पे चार्ज आ जाएगा +1, क्योंकि CN के 1 पे चार्ज होता है -1। अब जैसे कि हमें पता है कि हमने यहाँ पे एक्सेस में लिया था पोटेशियम सियानाइड, एक्सेस KCN लिया था, हमें क्वेश्चन में गिवन था, इसीलिए जो CuCN था, जो ये CuCN ये क्यूप्रस सियानाइड फॉर्म हो गया है, ये फॉर्म इसीलिए हुआ क्योंकि क्यूप्रिक सियानाइड का डीकम्पोजिशन हो गया, क्योंकि वो अनस्टेबल था। अब ये क्यूप्रस सियानाइड जो है ये KCN से रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए फिर से KCN से रिएक्ट करेगा, और जब ये रिएक्ट करेगा तो हमें इधर प्रोडक्ट में मिलेगा K3CuCN4। ये है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पोटेशियम आयन है जिसपे पोटेशियम जिसपे +1 का चार्ज है, और साथ ही साथ इधर है CuCN4 और इस पे है
-3 का चार्ज, ये है एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब ये रिएक्शन जैसे कि बैलेंस नहीं है, तो जब हम CuCN यानी कि क्यूप्रस साइनाइड का रिएक्शन करवाएंगे 3 मोल्स पोटेशियम साइनाइड से, अब ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये तो होगी हमारी इसके लिए रिएक्शन। अब हमें फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो जाता है बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनका जो मिक्सिंग होता है, और उस मिक्सिंग के कारण रिजल्ट फॉर्म होता है कि डिफरेंट एनर्जी, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होता है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है तो वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होता है वो स्टेबल होता है, उसकी डिफरेंट एनर्जी होगी, हमें वो ज्योमेट्री के बारे में बताता है, किसी कंपाउंड की या शेप के बारे में बताता है। तो अब सबसे पहले हम कॉपर जो Cu है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, हम इसकी लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वो हो जाएगी 3d10 4s1। अब जैसे कि यहाँ पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है ये, और इसमें कॉपर पे चार्ज है +1 का, क्योंकि मान लो सपोज कॉपर पे चार्ज है x, देन ये -4 हो जाएगा क्योंकि Cn के 4 प्रेजेंट है ये, एंड होल टोटल चार्ज इसमें -3 है, और जिसको सॉल्व करेंगे तो x पे चार्ज आ जाएगा +1, यानी कि कॉपर पे चार्ज है +1। तो अब जब हम Cu+1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो हो जाएगी 3d10, क्योंकि वो 4s से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होगा। अब हम इसके लिए जब बनाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिजाइड कर रहे हैं, तो जैसे कि 3d10 था, जिसका मतलब जैसे कि 3d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होंगे ऐसे 1 2 3 4 एंड 5, और 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयर्ड अप होके दो दो में ऐसे रिजाइड कर रहे होंगे 3d में। अब नेक्स्ट आता है 4s। 4s हमारा ब्लैंक रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे 4p की भी टेंडेंसी होएगी क्योंकि कॉपर प्रेजेंट, और यहाँ पे 3 होंगे ऐसे ऑर्बिटल 4p में। तो जैसे कि 4s एम्प्टी हो चुका है क्योंकि Cu+1 है, मींस इसने C4s जो था वहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो अब जो Cn का लिगेंड था, यानी कि जो डोनेटिंग एटम कह सकते हैं, ग्रुप जो अटैच्ड होते हैं, वो इन 4 जगहों पे आ सकते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर अटैच कर सकते हैं, एक इधर खाली, क्योंकि ये चारों वैकेंट है और यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बन पाएगा क्योंकि 4 Cn आ पाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल पार्ट ले रहा है, एक 4s है मतलब, और सिमिलरली एक पूरा p सबशेल जिसके अंदर ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि ये 4s पार्ट ले रहा है और ये तीनों पार्ट ले रहे हैं Cn को अटैच करने के लिए, मीन्स Cn का Cu के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि एक S और 3 p ऑर्बिटल, एक S ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं, जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ये हो जाएगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि जो Cn के एटॉमिक ऑर्बिटल Cu के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे ताकि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तो वो बॉन्ड बनाएंगे, एक 4s ऑर्बिटल उसमें अरेंज होएगा और 3 ये 4p के ऑर्बिटल्स होंगे, इसीलिए एक s है और 3 p है, इसलिए sp3 हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें ए पार्ट में कहा गया था कि डी ऑर्बिटल बताने हैं, तो इस हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल तो पार्ट ले ही नहीं रहा, सिर्फ s और p ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑर्बिटल हो जाएंगे 0 जो पार्ट ले रहे हैं। फॉर पार्ट मीन्स जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं, पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, वो डी ऑर्बिटल होंगे 0, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि a की वैल्यू हो जाएगी 0 अकॉर्डिंग टू पार्ट 1। अब हमें सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cu इज C। अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था वो ये था, तो हम एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं, Cu Cn4 और इस पे होल चार्ज था -3। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स या ग्रुप्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस जो अटैच्ड होते हैं इस सेंट्रल मेटल एटम से। अब जैसे कि इस सेंट्रल मेटल एटम से ये सियानाइड 4 अटैच है,
तो हम कह सकते हैं कि इसका CU का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 4। तो अकॉर्डिंग टू पार्ट सेकंड C की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 8A प्लस 5C की। तो जैसे कि यहाँ पे A की वैल्यू आ गई है 0 और C की वैल्यू आ गई है 4, तो हम इन वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करेंगे लाइक दिस 8 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 20, क्योंकि 5 4 जा 20 और वो वैल्यू तो 0 हो चुकी है 8 से 0 को मल्टीप्लाई करके, इसलिए हमारी इधर वैल्यू आएगी फाइनल 20। तो हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं इधर 8A प्लस 5C हो जाएगा 20। दिस इज आवर फाइनल आंसर। So now I hope you all understood this question. All the best.